बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी, जिनका दर्शन करने मात्र से, जिनके वचन सुनने मात्र से गुरुमुख प्रेमी भाव विभोर हो जाया करते थे। एक अलौकिक खुशी प्राप्त किया करते थे। उनके दर्शन करके, उनकी नज़दीकी हासिल करके उनके जीवन में नई बहारें आ जाया करती थी। हमारे तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी अपने वक़्त में गुरुमुखों का सिरमौर बने रहे। श्री गुरु महाराज जी ने गुरुमुख प्रेमियों को जो नाम और भक्ति की अलौकिक दास बख्शी, उसका किसी भी प्रकार से दुनिया में कहीं कोई मुकाबला नहीं कि इस प्रकार की दात श्री आनंदपुर दरबार श्री परमहंसों के अलावा कहीं अन्यत्र मिल सकती हो, किसी को मिली हो। केवल श्री आनंदपुर दरबार ही ये ठिकाना है जहाँ श्री परमहंसों की नज़दीकी में आकर हर गुरुमुख प्रेमी ने ये दात हासिल की है और गुरुमुख प्रेमी तहे दिल से अपने इष्ट देव सतगुरु तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी का हर पल शुक्राना करते रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारे नैना अभिराम श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी का शुभ राज तिलक दिवस 3 जुलाई 1936 में हुआ और आप 3 जुलाई 1936 को श्री आनंदपुर दरबार के ऊंचे सूचे सिंहासन पर विराजमान हुए और हर पल भक्ति और परमार्थ में श्वास श्वास स्वयं भी लगे रहे। श्वास श्वास में भजन भक्ति करते हुए, कराते हुए और श्री आनंदपुर दरबार की सेवा में, श्री आनंदपुर दरबार की शान को ऊंचा करने में अपना सर्वस्व निछावर किया। आप साधु वेश में भी श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के बड़े आज्ञाकारी बनकर उनकी आज्ञा में ही अपना सर्वस्व निछावर कर दिया करते रहे। धनी धर्मदास जी ने श्री गुरु महिमा में भी वचन वर्णन किए हैं
असन वसन वाहन और भूषण, सुत दारा निज परिचारक गण, कर सब भेंट गुरु के आगे, भक्ति भाव उर में अनुरागे। अर्थात श्री सतगुरुदेव जी के श्री चरणों में श्रद्धा प्रेम से परिपूर्ण होकर जाना चाहिए। इसी प्रकार ही हमारे श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी का जीवन चरित्र रहा और इन्हीं शब्दों के अनुरूप ही उनका जीवन था कि अपने इष्ट देव सतगुरु के चरणों में श्रद्धा व प्रेम से भरपूर होकर, परिपूर्ण होकर उनके चरण शरण में जाना चाहिए और जो कुछ वे दें, जो भी व्यवस्था हो उनकी ओर से, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। कई बार भक्त लोग अच्छे वस्त्र व कई प्रकार की वस्तुएं आपको भेंट कर और फिर खुद इस्तेमाल करें, वो विवश करते थे। लेकिन श्री तीसरे पातशाही गुरु महाराज जी उस वक़्त जब साधु वेश में थे, तब आप फरमाते कि जो कोई श्रेष्ठ पदार्थ पाऊँ, सो गुरु चरणन आन चढ़ाऊँ। गुरमुख प्रेमी विवश करते कि जो कुछ हम आपके लिए लाते हैं, आप उन वस्तुओं का सेवन किया कीजिए, उसका इस्तेमाल किया करें। और श्री गुरु महाराज इस प्रकार वचन फरमाते कि आप हमें भेंट करते हो तो हम अपने इष्ट देव श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में भेंट करेंगे। आपकी सेवा भावना और श्रद्धा को देखकर, इस प्रकार के वचन सुनकर आपसे वो सत्संग में आने वाले प्रेमी सत्संगी लोग अधिक प्रभावित होते थे। जब आप सिंध से श्री दर्शन के लिए जाते, क्योंकि श्री दूसरे पातशाही गुरु महाराज जी की आज्ञा से सिंध प्रांत में अधिकतर श्री तीसरे पातशाही गुरु महाराज जी साधु वेश में जब थे, तो आज्ञा पालन में सिंध प्रांत में गुरुमुख प्रेमियों को सत्संग से कृतार्थ किया करते थे। अधिकतर वहीं रहने की श्री आज्ञा थी। जब आप श्री तीसरे पातशाही गुरु महाराज जी वहाँ सिंध से श्री दर्शनों के लिए, दूसरे पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए जाते, तो बहुत सारी संगत भी आपके साथ जाती थी। उन लोगों की श्रद्धा और प्रेम को देखकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरे पातशाही जी बहुत प्रसन्न होते, क्योंकि श्री तीसरे पातशाही गुरु महाराज जी साधु वेश में जो इतनी संगत को साथ लाते, तो दूसरे पातशाही गुरु महाराज जी बड़े प्रसन्न होते। आपने अपने प्रेमियों को भी त्याग का मार्ग दिखाया, त्याग करना सिखाया। सब में त्याग और वैराग की भावना कूट कूट कर भर दी है, ऐसा दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी फरमाते थे। आप समय समय पर श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के श्री दर्शन के लिए जाते। एक बार श्री दूसरी पातशाही जी के दर्शनों के लिए जो जाना था, तो श्री दूसरी पातशाही जी चकबंदी बखड़े वाले में विराजमान थे। आप श्री दर्शन के लिए श्री चरणों में पहुँचे और सिंध में कृपा करने के लिए श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने विनती की। आपकी विनती स्वीकार कर श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने सिंध को कृतार्थ किया। वहाँ आप आए। आपने सिंध प्रदेश व बहोवा के कुछ एक श्रद्धालुओं को संन्यास भी दिलवाया।
साधु वेश दिलवाया श्री तीसरे पातशाही गुरु महाराज जी, जबकि स्वयं साधु वेश में थे उस वक़्त। अन्य कई श्रद्धालुओं को भी साधु वेश विनती करके श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में दिलवाया। आपके श्रद्धालु और प्रेमी एक से बढ़कर एक धनवान थे, फिर भी आप श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी साधु वेश में उन्हें सादगी और फ़कीरी का रास्ता दिखलाते थे। वो प्रेमी बढ़िया से बढ़िया भोग पदार्थ बना कर लाते, भोग प्रसाद भेंट करते, परंतु आप मक्की का फुलका और साग ही पसंद करते थे, उसी का ही भोग लगाते थे। उस समय जिन प्रेमियों ने उस वक़्त आपकी इस प्रकार की पावन लीलाओं को निहारा, वे आज भी उन्हें अपने मुंह से यही कहते हैं कि श्री सत गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी मक्की का फुलका और साग का भोग लगाते तथा साथ ही फरमाते थे कि खा के देखो कितना स्वाद है इसमें। ऐसा स्वाद तो पकवानों में भी नहीं है। साधारण भोजन से मन भी शुद्ध होता है, ऐसे वचन फरमाया करते थे। इसलिए प्रेमीजन सात्विक भोजन ही श्री भोग के लिए फिर लाया करते थे। आपकी श्रद्धा व भावना श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के प्रति, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के प्रति, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी जब साधु वेश में थे तो बड़ी उच्च श्रद्धा रखते थे दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के लिए। एक बार आप स्थान गरेला, जिला लाड़काना, सिंध में विराजमान थे। गरेला में आपके कई धनवान भगत भी श्रद्धालु थे। उनमें से एक भगत जमीयत राय ने अपने घूमने फिरने के लिए एक कार खरीदी थी। शाम के समय जब वो सैर के लिए जाते तो आपको तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी साधु वेश में जो थे तो श्री कार में वो भगत जी ले जाया करते थे आपको। आप 3-4 बार तो सैर करने के लिए कार पर जाते रहे, फिर कुछ सोचकर कार पर जाना छोड़ दिया। तो भगत जमीयत राय ने, जो आपका बड़ा श्रद्धालु अनन्य प्रेमी था, आपसे कार पर ना जाने का कारण पूछा। पहले तो आपने कुछ बताया नहीं, फिर अधिक पूछने पर उनका प्रेम देखकर आपने बताया कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी हमारे श्री दूसरी पातशाही जी तो सैर और यात्रा पैदल चलकर करते हैं या घोड़े पर चढ़कर करते हैं, और हम यहाँ कार में बैठकर सैर करें, ये बात हमें शोभा नहीं देती। तो इस प्रकार की आपकी ऊंची श्रद्धा वो भगत जी देखकर उन पर बड़ा असर हुआ और वो तुरंत विनय की कि यदि आप आज्ञा करें तो अपनी ये कार श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के श्री चरणों में समर्पित कर दूं, क्योंकि इस कार को खरीदे हुए कुछ ही दिन हुए हैं। यदि आपकी मौज हो तो नई कार भी खरीदी जा सकती है। तो आप श्री तीसरी पातशाही जी ने फरमाया कि भेंट करनी है तो नई वस्तु भेंट की जाए, जो एक बार भी काम में ना लाई गई हो। नई वस्तु ही श्री चरणों में भेंट करना अधिक अच्छा होता है। इस प्रकार फिर आप भगत जी को उचित सलाह देकर उसको साथ लेकर लाड़काना सिंध से लाहौर पंजाब गए। वहाँ से डॉज कंपनी की नई कार खरीदी और उसे वहाँ से आश्रम पगाड़ा जिला गुजरावाला में ले गए। ये प्रसंग 1933 का है, मार्च महीना 1933 का ये प्रसंग है। उस समय श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी संत आश्रम पगाड़ा जिला गुजरावाला में संगतों को श्री दर्शन व अमृत प्रवचनों से निहाल कर रहे थे। जब आप और भगत जी कार लेकर पहुँचे तो श्री सतगुरु महाराज जी ने फरमाया कि हमें कार की ज़रूरत नहीं है, हमें तो पैदल यात्रा करने में ही बड़ा आनंद आता है। लेकिन आपकी और भगत जी की अत्यधिक श्रद्धा व प्रेम को देखकर श्री सतगुरु महाराज जी को कार स्वीकार करनी पड़ी। भगत हरनाम सिंह जी जो कि कार को चलाना जानते थे, आगे चलकर वो महात्मा पूर्ण श्रद्धानंद जी के नाम से विख्यात हुए। उस वक़्त भगत हरनाम सिंह जी श्री सतगुरुदेव महाराज जी को दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी को नई कार में, श्री कार में सैर कराने के लिए ले जाते रहे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी को कार पर विराजमान हुए देखकर सारी संगत तथा आप श्री तीसरी पातशाही जी साधु वेश में उस वक़्त देखकर बड़े हर्षित हुए, खुश हुए
और फिर इसके बाद अपने परमार्थ के लिए श्री आज्ञा अनुसार सिंध जाना था और आप लौटने को तैयार हो गए। भगत जी जो साथ आए थे वो भी साथ चल पड़े। वहाँ स्थान गरेला सिंध अपने स्थान पर पहुँच गए। आप अपने परमार्थ पथ पर चलते हुए दिन रात सत्संग की धारा बहाने लगे। संत रज्जब दास जी का कथन है, संत नदी जल मेघला चले विहंगम चाल, रज्जब जहाँ जहाँ पग धरे तहाँ तहाँ करे निहाल, तहाँ तहाँ करे निहाल। संत महापुरुष नदी व बादल पक्षी की चाल चला करते हैं। ये तीनों संत, नदी और बादल जहाँ जहाँ पर कदम रखते हैं सबको शीतल बना देते हैं, सबको शीतल करते जाते हैं। आपके प्रेमी आप में अनन्य अनुराग और अचल निष्ठा रखते थे। अब आप अपनी उच्च संस्कारी आत्माओं को जो संसारिक व्यवहार में रची पची थी, परंतु परमार्थ पथ के लिए भी वे जिज्ञासु थी, उन्हें इस पथ पर लाने के लिए स्वयं आप चलकर उनके पास जाया करते थे। उनमें से एक भगत हजारीमल जी जो महात्मा परम विवेकानंद जी थे, आगे चलकर महात्मा परम विवेकानंद जी के नाम से विख्यात हुए, उस वक़्त भगत हजारीमल जी थे और स्कूल में पढ़ा करते थे। एक बार आप श्री तीसरे पातशाही गुरु महाराज जी साधु वेश में सिंध में बीचा जी स्थान में सत्संग की अमृत धारा प्रवाहित कर रहे थे। आपके निवास स्थान से लगभग 5-6 मील की दूरी पर एक गांव था भिरकण, जहां लोग पैदल आया जाया करते थे, क्योंकि साधन भी नहीं हुआ करते थे और इतना रास्ता तो पैदल ही चलकर सफ़र करना पड़ता था अधिकतर। तो वहाँ जहाँ श्री गुरु महाराज जी साधु वेश में विराजमान थे, वहाँ से एक व्यक्ति भिरकण गांव के लिए नित्य प्रति पैदल जाया करता था। किसी कार्य के लिए जाना ही होता था। तो एक दिन आपकी मौज उठी कि हम भी उस गांव में जाएं। तो आपने उस भक्त को कहा कि हमने भी उस गांव में जाना है। तो उसने विनती की, प्रभु गर्मियों का मौसम है, पृथ्वी बहुत तपती है, बहुत गर्मी है, ठीक रहेगा कि आप फिर कभी जाने की मौज करें। तो आप जी ने फरमाया कि हमारी तो आज ही वहाँ जाने की मौज उठी है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए हमें वहाँ अवश्य ही पहुँचना है। वो भक्त महापुरुषों के गुप्त रहस्यों को ना समझता हुआ चुप हो गया और आप उनके भगत जी के साथ गांव भिरकण जा पहुँचे और वहाँ भिरकण पहुंचकर आप सीधे उस स्कूल में गए जहाँ भगत हजारीमल जी स्कूल में पढ़ने के लिए गए हुए थे, पढ़ रहे थे। स्कूल के सब लड़कों को निहारने लगे। निहारते हुए आपकी नज़र भगत हजारीमल जी पर पड़ी, जो 7वीं कक्षा में पढ़ा करते थे। इन्हें देखकर आप चित्त में, दिल में विचार करने लगे कि यही लड़का उत्तम संस्कारी मालूम होता है, यही हमारे काम का है। तो आप जी ने, श्री गुरु महाराज जी ने भक्त हजारीमल जी को नज़दीक अपने समीप बुलाया, कुछ वार्तालाप किया। तो स्कूल के सभी लड़के देखकर दंग रह गए। जब वार्ता पूरी हुई और श्री गुरु महाराज जी वहाँ से कृपा कर गए, तो सब लड़के सोचने लगे कि देखने लगे हजारीमल को क्या हो गया है। उसकी आंखों में एक चमक दिखने लगी, उसकी आंखों में अनूठी मस्ती छा गई। वो उसी समय ही श्री चरण कमलों का भंवरा बन गया और श्री गुरु महाराज जी ने उसे नाम उपदेश भी दे दिया और आश्रम का पता बता दिया था। और श्री गुरु महाराज जी वहाँ से लौट आए। उस सेवक ने जो साथ गया था
उसने ये प्रार्थना की, रास्ते में चलते चलते अपने आश्रम पर पहुँचते पहुँचते ये विनती की कि आप इतनी दूर चलकर आए, ऐसा गर्मी का मौसम, तपती हुई धूप, और जो सारा दिन लग गया, कितने श्रद्धालु आश्रम पर सत्संग सुनने आते, कितने प्रेमियों का उद्धार होता, आप यहाँ नहीं आए होते, फिर कभी आ गए होते। यानी वो यही कहना चाहता था कि एक साथ कई प्रेमियों का उद्धार हो जाता है इसी समय के अंदर, और आप एक ही प्रेमी के लिए इतनी दूर चलकर आ गए। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, भगत जी आप तो एक दिन की बात कर रहे हो, परंतु हमारा तो सिंध में आना ही आज सफल हो गया। आगे चलकर जब वो लड़का परमार्थ के काम पर लगेगा तो कितने ही जीवों का भला करेगा। वो भगत तो ये उत्तर सुनकर श्री चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा आप त्रिकालदर्शी हो महाराज, आने वाले समय में क्या होना ये तो आप ही जानते हो, हमारी भूल क्षमा कर दे। बाद में जब वो भक्त हजारीमल जी की लगन और रुचि अधिक बढ़ती गई तो वहाँ एक बाबा जी रहते थे, जहाँ वो भगत हजारीमल जी रहते थे, तो वहाँ उन्हीं के गांव में एक बाबा जी बुजुर्ग रहते थे, जाने माने उस गांव के थे, आदरणीय। तो भगत हजारीमल जी ने बाबा जी से श्री गुरु महाराज जी वाला सारा वृत्तांत सुनाया। तो बाबा जी ने कहा, तुमने उनसे नाम उपदेश लिया है जो घोड़े पर चढ़ने की देरी में ही ज्ञान दे देते हैं। उस बाबा जी ने तो कटाक्ष किया, ताना मारा, क्योंकि उनका नज़रिया ऐसा ही था। लेकिन जो श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी से मिलकर जो प्रसन्न होते थे, जो उनकी पदवी को सिर आँखों पर रखते थे, उनका नज़रिया कुछ और ही होता है। वे ही जानते हैं कि कितना परोपकारी दिल है हमारे श्री परमहंस गुरु महाराज जी का। और वैसे कितनी विचित्र बात है कि आप तो इतनी जल्दी से माया के बंधन से मुक्त कराकर ज्ञान का प्रकाश देते थे, ऐसा तो कहीं और उदाहरण भी नहीं मिल सकता कि दुनिया में कोई हमारा इस प्रकार उद्धार करने वाला हो इतनी ही देर में। भक्त हजारीमल जी एक बार श्री दर्शन के लिए लखी गए, तो वहाँ बाबा जी वाली बात श्री चरणों में निवेदन कर दी कि बाबा जी ने ऐसा कहा। तो आपने श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, जो कहा ठीक है, हमने तो धुर दरगाही हुक्म को देखना है, ना कि उन बाबा जी को। उन्होंने अपना काम करना है, करने दो, हमने अपना काम करना है। महापुरुष तो त्रिकालदर्शी होते हैं, जो उनकी अपनी रूहें अर्थात परमार्थ तथा गुरु भक्ति पर चलने वाली रूहें होती हैं। वे उनको स्वयं ढूंढ कर उनसे परमार्थ करवाते हैं। हमारे श्री गुरु महाराज जी श्री परमहंस अवतार पहली पातशाही गुरु महाराज जी से लेकर दूसरी, तीसरी और चौथी, पांचवीं और आज छठे रूप में हुजूर गुरु महाराज जी हम जैसे गुरुमुख भाई बहनों को ढूंढ ढूंढ कर भक्ति परमार्थ पर आज भी लगा रहे हैं। तब से लेकर आज तक वही सिलसिला श्री परमहंसों का अभी भी, आज भी और आगे भी जारी रहेगा। ऐसे दयालु हमारे श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी, जिनका हम जीवन चरित्र पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कितनी अपरंपार लीला जिस मालिक को मिलने के लिए योगी योगीश्वर योग करते हैं, तपी तपीश्वर तप करते हैं। हजारों वर्षों की तपस्या करने पर भी मुनियों की
जो कि मालिक से मिलना चाहते हैं, तो वो प्राप्ति उन्हें सुलभ नहीं होती। और वही इष्ट देव मालिक संत सत्पुरुषों के रूप में खुद शिष्यों की खोज करते हैं, उनको दर्शन देने के लिए घर पर पहुंच जाते हैं। आज भी हम देखें, हमारे हुजूर गुरु महाराज जी देश से विदेश तक चले जाते हैं। भक्त हजारीमल जी का कहना है कि 1936 में जब थोड़ा समय हो गया था उनको लगे हुए, श्री गुरु महाराज जी से मिले हुए 2-3 साल हो गए थे, ये उसके बाद की बात है, 2-3 साल के बाद 1936 में वो बताते हैं कि मुझे टीबी का रोग हो गया। टीबी रोग हुआ, अस्पताल में 7 महीने तक दाखिल रहा, परंतु कोई फर्क नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। डॉक्टरों ने कह भी दिया कि तुम्हारा ये जो रोग है 3रे दर्जे पर पहुंच गया है, ये टीबी रोग किसी भी दशा में ठीक नहीं हो सकता। भगत हजारीमल जी ने मन में सोचा कि बचने की तो कोई आशा है नहीं, इसलिए क्यों ना मैं अपने जीवन के बचे हुए दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की सेवा में व्यतीत कर लूं। और वहीं सक्खर शहर में सैनिटोरियम अस्पताल से सीधे, उस वक्त जो अस्पताल में थे, सैनिटोरियम अस्पताल जो वहाँ का बहुत अच्छा अस्पताल उस वक्त था, वहीं पर जो ये जवाब मिला डॉक्टरों से, थे खड़े खड़े मन में विचार आया और वहाँ से चलकर सीधे लखी के आश्रम पर पहुंचकर सेवा करने में लग गए। एक दिन उन्होंने अपने मन में सोचा कि मरने से पहले एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन कर लूं। ऐसा विचार आया तो एक विनय पत्रिका श्री गुरु महाराज जी के चरणों में भेज दी और श्री गुरु महाराज जी उस वक़्त नसीराबाद में विराजमान थे और सत्संग का कार्य पहले से काफ़ी बड़ा हुआ था। परंतु जिस समय विनय पत्रिका विनती पत्र श्री चरणों में पहुंचा तो तुरंत श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने महात्मा अनमोल धर्मानंद जी को लखी स्थान पर, जहाँ वो भगत जी बीमार थे हजारीमल जी, वहाँ पर भेजा और बोला कि उनको नसीराबाद लेकर आओ यहाँ पर। जब महात्मा अनमोल धर्मानंद जी लखी पहुँचे तो क्या देखते हैं, भगत जी को 103 डिग्री बुखार है और स्टेशन पर पहुँचने के लिए कोई सवारी भी नहीं है उस वक्त। जब महात्मा जी ने भगत जी को श्री दर्शनों के लिए चलने का संदेश दिया तो उनकी खुशी की सीमा ना रही। और कैसे सीमा रह सकती थी, क्योंकि उन्हें जो दर्शनों की तीव्र इच्छा हो रही थी। उन्होंने तो पत्र भेजा था, श्री गुरु महाराज जी ने तो महात्मा जी को भेज दिया कि हमारे भगत जी को लेकर आओ। और वो भगत जी खुशी खुशी साथ चलने को तैयार हो गए और वहाँ आश्रम से 5 मील की दूरी पर एक जो रेलवे स्टेशन था वहाँ पर जाना था। और ऐसी हालत, 103 डिग्री का बुखार, हम स्वयं सोच सकते हैं कितना मुश्किल का वो समय रहा होगा। गाड़ी का समय होने वाला था, केवल एक ही रास्ता था कि अगर पहुंचना है तो या तो कोई सवारी मिले या फिर भाग कर, दौड़ लगा कर स्टेशन पर अगर जाया जाए तभी गाड़ी को पकड़ा जा सकता है। और वो भागते भागते स्टेशन पर पहुंच गए। ऐसी दशा में वो भगत जी, किसी को उम्मीद नहीं थी, सब ने मना किया वहाँ पर रहने वालों ने, लेकिन किसी की नहीं सुनी। उन्होंने श्री गुरु महाराज जी ने जो बुलाया था वही सब करने कराने वाले थे। और जो स्टेशन पर पहुँचे, गाड़ी पर पहुँचे तो लोग देखकर हैरान थे, वहाँ पर सभी लोग जानते थे। और स्टेशन पहुँचे तो बुखार उतर गया, सब लोग हैरान हो गए। जो बुखार इतने दिनों डॉक्टरों से इलाज करने पर नहीं उतर रहा था, वो केवल स्टेशन पर पहुंचने से ही बुखार उतर गया। और फिर कुछ दिनों के बाद बिल्कुल टीबी का रोग ही समाप्त हो गया। डॉक्टर बोधराज जी ने इनका इलाज किया था और वे जब कभी इनसे मिलते तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की महिमा करते हुए कहते थे कि जहाँ डॉक्टरों के दिमाग ने काम नहीं किया वहाँ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा काम कर गई।
वास्तव में धन्य हैं श्री सद्गुरुदेव महाराज जी। अब भगत हजारीमल जी श्री दरबार में शरणागत होकर इच्छ चित्त से सेवा करने लगे तथा कुछ समय बाद श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने साधु वेश देकर इनका नाम महात्मा परम विवेकानंद जी रखा। इन्होंने अंतिम श्वास तक बड़े उत्साह, श्रद्धा व प्रेम, सच्ची लगन से श्री दरबार की सेवा की। इस प्रकार से संपूर्ण सिंध में आप श्री तीसरी पातशाही जी ने नाम की अमर ज्योति का प्रकाश कोने कोने में भर दिया। पहले से ही आप श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी की श्री आज्ञा अनुसार अपने ही नाम की दीक्षा दे रहे थे साधु वेश में। श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी की ये मौज थी, जब आप श्री तीसरी पातशाही साधु वेश में थे तभी आज्ञा हुई कि अपने नाम से सत्संग करो, अपने नाम से दीक्षा दो। ये संपूर्ण सिंध के भक्तों के घर में आपकी श्री मूर्ति विराजमान थी साधु वेश में। तो दूसरे भी जो आदरणीय महात्मा जन थे, प्रचारक थे, जिनको श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने अन्य दूसरे स्थानों पर सत्संग उपदेश के लिए भेजा था, वे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के नाम पर सत्संग करते थे। और ये अपने नाम पर तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी जो साधु वेश में थे, इनको अपने नाम से और अपनी जो मूर्ति गुरुमुख प्रेमियों के घरों में रखी हुई थी उन्हीं के दर्शनों का लाभ प्राप्त करते थे। तो कुछ महात्मा जन आते जाते हुए सिंध में ये अनोखी रचना देखी। आप श्री तीसरी पातशाही जी महाराज अपने नाम पर नाम उपदेश व गुरु दीक्षा देते हैं तथा अपनी पूजा करवाते हैं। उनके दिल में शंका उत्पन्न हुई। एक बार महात्मा धर्मानंद जी से रहा न गया। उन्होंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से दूसरी पातशाही जी के श्री चरणों में जाकर सिंध का सारा वृत्तांत कह सुनाया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, वे हमारी ही आज्ञा से सब कुछ कर रहे हैं, इसमें किसी को संशय करने की आवश्यकता नहीं है। बिना आज्ञा के ऐसा करने की किसमें शक्ति है। उन महात्मा जी ने क्षमा मांगी। जब उन्होंने भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के बढ़ते हुए तेज को देखा, श्रद्धा व प्रेम से आपकी सेवा करने लगे और अंतिम श्वास तक श्री दरबार की सेवा करते रहे। आप श्री तीसरी पातशाही जी महाराज की विनय पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी सिंध में पधारे। उस समय सिंध के भक्तों ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के श्री चरणों में विनती की कि अपनी ही श्री मूर्ति पूजा के लिए देवें। भाई तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी तो साधु वेश में थे। तभी कुछ गुरुमुख प्रेमियों ने विनती की श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी से कि अपनी मूर्ति हमें प्रदान करें, बख्शिश करें। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी उस समय जो साधु वेश में थे तथा महात्मा रोशनानंद जी उनकी सेवा में हुआ करते थे। भक्तों के विनय करने पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने श्री तीसरी पातशाही जी महाराज जी की ओर इशारा करते हुए फरमाया, आप लोगों के पास जो पहले ही श्री मूर्ति है वही ठीक है। अर्थात आपने पहले ही दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने दर्शा दिया कि ये तीसरी पातशाही जी महाराज परिपूर्ण हैं, हम में और इनमें कोई भेद नहीं। आपने साधु वेश में ही अपनी विलक्षणता प्रकट की। जो लोग भी आपकी पावन संगत को प्राप्त करते वे शुद्ध बुद्ध भूल जाते। उस समय कोई ये न समझ सकता था कि आप अभी विधि के अनुसार रूहानी जानशीन हुए हैं या नहीं। आप जन्म से ही परमहंस के रूप को लेकर प्रकट हुए थे। कितनी विचित्र लीला है कि आप तो अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन के लिए लालायित रहते और सिंध में प्रेमी जन तथा जिज्ञासु आपके श्री दर्शनों की चाह में तड़पते। आपने प्रेम भक्ति का ऐसा नशा पिलाया जिसको पीकर सभी प्रेमी आंतरिक आनंद में झूमने लगे। कई बार तो बड़े बड़े लोगों को आपके पीछे फिरते हुए देखा गया। आपके श्री दर्शन श्री लालसा
श्री दर्शनों की लालसा के लिए दीवाने बने हुए, उन्हें देखकर अन्य लोग जो इस पथ पर ना आए थे वो भी हैरान हो जाते कि इन सत्पुरुषों में कौन सी ऐसी शक्ति है जिससे दिल स्वयं ही मतवाला हो जाता। उस समय अपनी स्थिति का भी किसी को ख्याल ना रहता। लोक मर्यादा अनुसार मान अपमान की चिंता भी ना रहती। लोग आपको प्रेमवश जादूगर भी कहते। आप भी तो प्रेम भक्ति का ऐसा जादू चलाते कि उस अनूठी अनुपम मस्ती में खोकर प्रेमी सदा के लिए उसमें खोए ही रहना चाहते थे। जिस दिव्य आनंद की खोज साधक, सिद्ध, योगी पुरुष जीवन पर्यंत कठिन तपस्या और साधना में खोजते हैं, परंतु फिर भी उन्हें सुलभ नहीं होता, वही शाश्वत आनंद आप श्री दर्शन मात्र से ही प्रेमी जनों को प्राप्त हो जाता। आपके केवल दर्शन मात्र से ही वो सब कुछ मिल जाता था। जिसने एक बार आपकी श्री सुषमा को, श्री प्यारी छवि को निहारा, जिसके साथ एक दो वचन भी हुए, वो तो अपना अस्तित्व ही खो बैठा और वो भक्ति प्रेम के रंग में रंगा गया। आपकी कीर्ति सिंध के आसपास के क्षेत्रों में अधिक फैल चुकी थी, क्योंकि आपने सिंध के गांव व शहर में पहुंचकर भक्ति का संदेश दिया। आपकी कीर्ति सुनकर शिकारपुर सिंध प्रांत निवासी सेठ ताराचंद आपके दर्शन के लिए आए। ये आपके अति विश्वासी और श्रद्धालु भक्त बन गए। इनका व्यापार काफ़ी बड़ा हुआ था। इनका व्यापार शिकारपुर के अलावा कोयटा बलूचिस्तान में भी चलता था। वहाँ पर ठहरने के लिए कोठियाँ भी बनी हुई थी। सेठ ताराचंद जी व्यापार के काम के लिए जब कोयटा जाते तो आप जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते कि कोयटा चलकर अपने पावन सत्संग रूपी अमृत से जीवों की प्यास बुझाएं। आप उनकी प्रार्थना स्वीकार करके कई बार कोयटा पधारे। वहाँ पर आपने अनेकों जीवों को सत्संग उपदेश से परितृप्त किया। काफ़ी संख्या में लोग आपके श्रद्धालु बन गए। उन श्रद्धालुओं में से एक खान साहेब कैकाबाद जी पारसी और उनकी सुपुत्री परवीन आपके अति श्रद्धालु थे। तो खान साहब जी उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से अति ऊंचे पद पर पॉलिटिकल एजेंट की पदवी पर नियुक्त थे। आप जब भी कोयटा में पधारते तो खान साहब अपनी सुपुत्री सहित कोयटा रेलवे स्टेशन पर आपको आकर के निवास स्थान पर ले जाते। रेलवे स्टेशन पर आते लेने के लिए ऊंचे पद पर होते हुए भी। और जब तक आप कोयटा में वहाँ निवास करते, रोज़ संध्या समय आपको अपनी मोटर कार में बाहर सैर के लिए ले जाते तथा श्री दर्शनों का आप स्वयं वो भगत जी लाभ उठाते। जब आप कोयटा से प्रस्थान करते तो खान साहब रेलवे स्टेशन पर पहुंचाने तक आपकी सेवा में उपस्थित रहते। एक बार आपके कोयटा से अन्य स्थान पर पधारने के दिन खान साहब जी आवश्यक सरकारी काम में उलझे हुए थे। वे समय पर स्टेशन न पहुंच सके, परंतु उनके मन में अत्यधिक व्याकुलता थी। उनको ना पहुंच पाने के लिए बहुत दुख था और वे कार्य को बीच में ही छोड़कर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। खान साहब जी ने रेलवे प्लेटफार्म पर पांव रखा ही था कि गाड़ी ने चलने की सीटी बजा दी। गाड़ी चलने लगी। खान साहब जी बड़ी एक जल्दी में गाड़ी की ओर भागने लगे, डिब्बे की ओर भागने लगे जिसमें श्री सतगुरुदेव महाराज जी विराजमान थे। तो खान साहब जी जैसे भागते हुए दिखाई दिए तो गार्ड ने देख लिया और गार्ड ने इस प्रकार खान साहब को भागते हुए गाड़ी को तुरंत रुकवा दिया और वे आपके पास पहुंच गए और उन्होंने श्री चरणों को स्पर्श करके अपने आप को कृतार्थ किया। खान साहब जी को प्लेटफार्म पर भागते हुए देखकर उस समय वहाँ जितने लोग उपस्थित थे भीड़ हो गई और सभी के सभी हैरान हो गए कि इतने ऊंचे पद पर स्थित हुए खान साहब कहाँ भागे जा रहे हैं। हैरान हुए और
एक आम लोगों की तरह भागे जा रहे हैं। खान साहब जी को किसी की चिंता नहीं थी कि कौन देखता होगा, कोई क्या कहेगा। जो मनुष्य अपने रूहानी रहनुमा, जिनसे कि उसको आत्मिक शांति प्राप्त हुई हो रही हो और होती रहेगी, ऐसा अटल विश्वास हो जिसके अंदर, और वो फिर आज उन्हीं मालिक से बिछड़ रहा हुआ, तो उस वक़्त क्या शुद्ध बुद्ध रही होगी उनको। भला ऐसे मालिक के श्री दर्शन और इस चरण स्पर्श करने के लिए जाते समय किसी दूसरी तरफ उनका ध्यान भी कैसे जा सकता है। सत्य तो है कि ऐसे श्रद्धालु प्रेमी अपने प्रीतम के अलावा कुछ भी सोचते नहीं, उन्हें कुछ और अच्छा लगता नहीं। वो उनके प्रेम में इतना आनंद विभोर हो जाता है कि उसे उस आंतरिक आनंद तथा वास्तविक प्रेम में दुनियावी मान अपमान हानि लाभ सब मिथ्या दिखाई देते हैं। खान साहब जी भी ऐसे इसी सच्चे प्रेम के रंग में रंगे हुए उस वक़्त नज़र आ रहे थे, जिसका स्पष्ट रूप लोगों के सामने स्वयं प्रकट हो गया। गाड़ी में आपने अपने प्रेमी को आतुरता को मिटाने के लिए 2-3 श्री अमृत वचन भी श्री गुरु महाराज ने फरमाए। प्रेमी ने चरण स्पर्श भी किया, एक क्षण श्री दर्शन तथा श्री अमृत वचनों का पान भी कर लिया। फिर गाड़ी चल पड़ी और खान साहब जी बिना किसी और ध्यान दिए, बिना किसी और देखे अपने काम पर लौट आए। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी सिंध लौट आए। यहाँ पर गांव-गांव में आप आत्म ज्योति को दर्शाने हेतु अनवरत परमारथ पथ पर आरूढ़ रहे। आपने श्री चकोड़ी संत आश्रम में श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के श्री चरणों में सिंध में कृपा करने के लिए विनय की। आपकी विनय स्वीकार कर श्री सतगुरुदेव महाराज जी सन 1934 में अंतिम बार लखी सिंध पधारे। वे आपको प्रथम दृष्टि में ही पहचान चुके थे कि आपका अवतार भी परमार्थ के कार्य को चलाने के लिए हुआ है। इसीलिए तो उन्होंने आपको साधु वेश प्रदान करते ही आपको अपने नाम पर ही उपदेश करने की आज्ञा दी थी। अब इस रहस्य को सबके सामने सांकेतिक भाषा में प्रकट करने लगे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी सिंध में लखी शहर के स्थान पर चौबारे पर विराजमान थे और सप्ताह में एक बार संगत को नीचे आकर श्री दर्शन देने की कृपा करते थे। थोड़ी सी देर संगत को श्री दर्शन देकर फिर बाहर घूमने के लिए चल देते थे। दूर दूर से संगत श्री दर्शनों के लिए आई हुई थी। एक दिन सारी संगत ने मिलकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के श्री चरणों में विनय की कि आज वे अपने मुखारविंद से प्रवचनामृत की वर्षा करें। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने मुस्करा कर फरमाया कि संसार में जिसका बेटा समझदार और काम करने के योग्य हो जाता है, वो सारा कार्य अपने सुपुत्र को सौंप कर निश्चिंत हो जाता है, स्वयं आराम करता है। अब हमारा भी ये प्रिय शिष्य, ये श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी जो साधु वेश में थे, उन्हीं की ओर इशारा करते हुए श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज ने फरमाया कि हमारा ये प्यारा शिष्य, श्री तीसरी पातशाही जी को इशारा करते हुए कहते हैं कि ये कबीर, यानी ये अर्थात ये बहुत अब ये बड़ा हो चुका है, अब तुम लोगों को ये सत्संग सुनाएंगे और हम विश्राम करेंगे। जो इनके श्री वचनों पर चलेगा तथा उन पर अमल करेगा, वो हमारे ही आशीर्वाद का पात्र बनेगा। महापुरुषों की लीलाओं को, महापुरुषों के रहस्यों को कौन समझ सकता है कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी कौन से आराम फरमाने के संबंध में वचन फरमा रहे थे। जब सन 1936 में श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी निज स्वरूप में लीन हुए, जब लीन हो गए तब उनका ये रहस्य सब पर प्रकट हुआ। यहाँ सिंध में श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने सन 1934 का जो दीपावली पर्व मनाया, इसके पश्चात में वे दूसरे स्थानों में सत्संग उपदेश करते हुए चकोड़ी संत आश्रम में विराजमान हुए। 1934 की दीपावली के पश्चात सब महात्मा जनों को चकोड़ी संत आश्रम में बुलाकर रूहानी उत्तराधिकारी के बारे में रहस्य प्रकट किया, जिसमें आपको श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी महाराज जी को रूहानी उत्तराधिकारी बनाने के लिए विषय में सबके सामने वचन किए।
पुनीत निर्देश श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के जीवन चरित्र में भी आ चुके हैं। श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी जनवरी सन 1936 में दिल्ली में विराजमान थे। श्री परम पवित्र मौज के अनुसार आप श्री तीसरी पातशाही जी को सिंध में बुलाया। आपके इस प्रकार प्रवचन होते रहे। महात्मा सत्य विचारानंद जी को जो वहीं पर थे अपने उत्तराधिकारी के संबंध में हुक्मनामा लिखवाया और फरमाया कि हमारे रूहानी जानशीन श्री स्वामी वैरागानंद जी की ओर इशारा करते हुए फरमाया कि यही होंगे। ये गुप्त भेद समय पर इनके परामर्श से दरबार के सब महात्मा भाइयाँ भक्त भक्तानियाँ संपूर्ण गुरुमुख संगत पर प्रकट कर देना, हर तरह से इनकी आज्ञा मानना। वैसे तो हमने चौकोड़ी संत आश्रम पर सब महात्माओं की मंडली में इनके संबंध में काफ़ी कुछ कह दिया है, परंतु प्रकट रूप में आपने सब पर प्रकट करना है। हमारी ओर से सबको दुआ आशीर्वाद। फिर इसी प्रकार श्री आपने परम प्रिय शिष्य को सब प्रकार से परिपूर्ण गुण संपन्न तत्वनिष्ठ जानकर से सद्गुरु महाराज जी दूसरी पातशाही जी संपूर्ण रूहानी ताकत अर्थात आध्यात्मिक शक्ति उन्हें समर्पित कर दी और स्वयं निश्चिंत हो गए। इसके पश्चात श्री सद्गुरु महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने 9 अप्रैल सन 1936 ईस्वी तदनुसार 28 चैत्र संवत 1933 विक्रमी वीरवार को नंगली साहब में निज स्वरूप में लीन हुए। फिर उसके 2 महीने 24 दिन के बाद चौकोड़ी संत आश्रम में प्रथम महात्मा सत्य विचारानंद जी ने अरसादनामा सुनाया, श्री आज्ञा सुनाई, सब संगत को सुनाया और पुरातन मर्यादा अनुसार श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री स्वामी वैरागानंद जी महाराज 3 जुलाई सन 1936 ईस्वी तदनुसार 20 आषाढ़ संवत 1993 विक्रमी आषाढ़ सुदी 14 शुक्रवार के शुभ दिन इस संप्रदाय के तृतीय महाराज अधिराज के रूप में पारमार्थिक राज्य सिंहासन पर विराजमान हुए। विधिवत केसर का तिलक लगाया गया। उसके बाद श्री आरती उतारी गई। उसी दिन ही श्री दूसरी पातशाही जी की पुण्य स्मृति में भंडारा भी किया गया। अगले दिन 4 जुलाई 1936 ईस्वी आषाढ़ सुदी पूर्णमासी शनिवार को व्यास पूजा का शुभ पर्व भी मनाया गया। आप श्री तीसरी पातशाही जी महाराज के परमार्थ पथ पर सिंहासन रूढ़ होते ही आकुल व्याकुल हृदयों को शांति भरपूर शांति मिली। आकुल हृदयों ने शांति की सांस ली। 2 महीने 24 दिन प्रेमी गुरुमुख शोक सागर में डूबे रहे। प्रेमियों के हृदय एक तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी की याद में व्याकुल थे, दूसरा उन्हें कोई आगे आश्रय ना दिखाई देने से मझधार में चकोले खा रहे थे। अब आश्रय पाकर उनके हृदय में आशा की एक नई किरण ने धैर्य भर दिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री तीसरी पातशाही जी ने ये जो अवधि है श्री नंगली साहब में बिताई। आप स्वयं श्री सद्गुरु प्रेम में सदा व्याकुल रहते, जिससे कोई भी इस रहस्य को न समझ सका। सन 1936 में परमार्थ के सिंहासन पर विराजमान होकर आपने सत्संग उपदेश को विशाल रूप दिया। आप पहले 2 साल पंजाब तथा सिंध को कतार करते रहे। फिर चौकोड़ी संत आश्रम में श्री व्यास पूजा का पर्व मनाया। फिर सिंध तथा पंजाब को कतार करते इसी बीच श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने पंजाब के प्रत्येक आश्रम को पावन चरणार बिंदुओं से अनुग्रहित किया। कितना सौभाग्य है इन स्थानों का जहाँ पर स्वयं कुल मालिक संत स्वरूप में इन्हें पवित्र करने आए। कितना विचित्र ढंग अपनाया इन महान विभूतियों ने कि श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी ने बिहार की पुण्य भूमि पर अवतार लेकर सीमा प्रांत में स्थित टेरी स्थान को अपने अमृत प्रवचनों सत्संग उपदेश का विचित्र क्षेत्र बनाया। यही टेरी क्षेत्र श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी का जन्म स्थान बना। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने टेरी में अवतार लेकर सत्संग उपदेश का प्रमुख केंद्र लक्की मरवत को बनाया। इसी लक्की मरवत में इस संप्रदाय के 2 महान विभूतियाँ श्री स्वामी
श्री तीसरी पातशाही जी व श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी महाराज अवतरित हुई। श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी ने पंजाब को सत्संग का उपदेश का केंद्र बनाया, सत्संग उपदेश का केंद्र बनाया था। श्री सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी कुछ समय यहाँ विराजमान रहे तो इसी पंजाब की पुण्य भूमि में इस संप्रदाय के श्री पंचम पातशाही जी सतगुरु महाराज जी प्रकट हुए। अब श्री तीसरी पातशाही जी ने दिन रात एक करके श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के श्री वचनों को साकार दिया। 1936 से लेकर 1939 तक आपने पंजाब, सिंध, सीमा प्रांत, उत्तर प्रदेश के प्रांतों में जहाँ जहाँ कहीं अपने सत्संग आश्रम थे, सत्संगी महात्माओं भक्तों की विनती पर स्थान स्थान पर पहुंचकर सबको कृतार्थ करते हुए सब स्थानों को सीमा प्रांत, लखी मरवत, डेरा इस्माइल खां, टेरी, गरेला, गोधारा, नसीराबाद, सिंध, चकोड़ी संताश्रम, भावड़ा, पीपल, भुट्टा, पगाड़ा, भूरे की, गंधोवाल, डेला, चट्ठा, हरनोली, मुल्तान, बहोवा, कोटली, मोहम्मद सदीक, गांदल आदि पश्चिम पंजाब, इन स्थानों पर अपना अमूल्य समय देकर सबकी भावनाओं को पूरा किया। अब ये सभी स्थान पाकिस्तान में हैं। एक बार श्री सतगुरु महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी नसीराबाद में विराजमान थे। कुछ दिन पश्चात महात्मा परम विवेकानंद जी को श्री आज्ञा दी कि तुम झम्पियर जिला कराची सिंध में जाकर रहो। श्री आज्ञा पाकर वे झम्पियर चले गए। इसके कुछ समय बाद एक बार आप कराची से आ रहे थे तो महात्मा परम विवेकानंद जी की विनय पर 2 दिन के लिए आपने झम्पियर भी कृपा की। वहाँ को रात को सत्संग हुआ, काफ़ी संगत आई हुई थी। वहाँ की संगत को संबोधित करते हुए श्री तीसरी पातशाही गुरुमा ने फरमाया, गुरुमुखो, पानी का अपना कोई रंग रूप नहीं होता, जैसा रंग उसमें डालो वैसा ही उसका रंग हो जाता है। उदाहरणतया उसमें पीला रंग डालने से पानी का रंग पीला हो जाएगा, लाल रंग डालने से पानी भी लाल हो जाएगा। वैसे ही मन का भी कोई रंग रूप नहीं होता, उसको भी जैसा रंग मिले वैसा ही रंग उस पर चढ़ जाता है। कुसंग से मन मैला हो जाता है, सत्संग से मन निर्मल हो जाता है। निर्मल मन में ही ईश्वर का प्रेम निवास करता है। ईश्वर का प्रेम मन में होने से लोक परलोक के कार्य सरलता से सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य सब कार्यों की सिद्धि चाहता है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सत्संग में जाकर अपने मन को शुद्ध करने का यत्न करना चाहिए। मन ईश्वर के नाम से शुद्ध होता है और ईश्वर का नाम सत्संग में ही प्राप्त होता है। सत्संग की महिमा गुरुवाणी में इस प्रकार की गई है, सत्संगत कैसी जानिए जिथे इक्को नाम वखाणिए। इक्को नाम हुक्म है नानक सतगुरु दिया बुझाए जियो। सत्संग सुनकर मनुष्य के मन में नाम की प्राप्ति की लगन बढ़ जाती है। जब लगन बढ़ती है तो प्रकृति भी सहायता करती है और उसका मिलाप संत सतगुरु से हो जाता है। भाग्यशाली जीव संत सतगुरु से नाम की प्राप्ति कर उसका अभ्यास करके जन्म मरण के दुखों से छुटकारा पाकर सच्चा सुख प्राप्त कर लेता है। यही मनुष्य जन्म का वास्तविक लाभ है। श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी का शुभ राज तिलक आज 3 जुलाई के दिन हुआ। इस संदर्भ में सभी गुरुमुख प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई हो। आज के आनंद महोत्सव की जो हम केवल हम तो क्या पूरा भारतवर्ष ही क्या पूरे विश्व में हमारे गुरुमुख भाई बहन जहाँ जहाँ भी हैं आज के दिन श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी को अपने तस्वर में बसाते हुए, उनके प्रवचनों को याद करते हुए, उनका सुमरन करते हुए मना रहे हैं और एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।